ये कैसे फल है? थोड़े फ्रेश दिखाओ ना। जी बहन जी। बड़ा छोड़ू, फ्रेश दिखाना मैडम को। ठीक है, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। आ करिए, लीजिए। अरे थोड़ा सा बचा है, देखिए ये मम्मी का निवाला, ये मेरा। चलिए मम्मी का निवाला है। अरे कितने क्यूट है ये। एक मेरा निवाला भी खिलाइए ना। अच्छा चलिए, ये निवाला भाभी क्यूट। फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ले लो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। ओ बेटा, बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है। छाती पे मलना बंद कर उसे। भैया मुझे वो स्टिकर वाला वाटरमेलन पैक कर देना। आपको पता है स्टिकर वाले फ्रूट्स ना सबसे फ्रेश होते हैं। मैं तो हमेशा वही लेती हूँ। अरे यहाँ पहले तो 2 वाटरमेलन नहीं था। खैर मेरा तो स्टिकर वाला है। ये इतना भारी तो नहीं था। खैर जो भी है, पहले नहा के आ जाती हूँ। जब तक वो नहा के आ रही है कुछ खा लेता हूँ। अबे बुढ़े मरवाएंगे, कुछ और खा ले। ये तो अबे क्या कर रहा है? ये भी इंसान है। ये खा के देखता हूँ। अरे इसने मेरी बूंद खा ली। क्या है? बुढ़े उधर जाना, क्या दिक्कत है? सबको फंसाएंगे। समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं लगता मैंने किसी को उड़ा दिया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अरे ये तो बस एक तरबूज है। मैं भी ना। अरे नहीं, वो तो कोई इंसान है। अरे नहीं, तरबूज है। अरे नहीं, इंसान है। अरे नहीं। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉ हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है। भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मुंह भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो की बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपका। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन शिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं? और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है। मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बाहर जाके देखता हूँ। हाँ, मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। लेट्स गो बेबी। अरे नहीं, मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अब सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अबे पागल वागल है क्या? उन 12 घड़ियों में तो सैल ही नहीं था। पागल चप्पू के पापा, जरा धनिया लाना फ्रिज से। कैसा होता है? दारू का ब्रांड याद रहेगा, लेकिन धनिया नहीं, हरा होता है, हरा। अरे वाह 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 वाह। आज कामड़े साहब की सवारी किचन में कैसे पधारी? तुम में से फ्रिज कौन है? ओए इधर, दारू निकालते समय तो याद रहता है फ्रिज। अरे हाँ, तू धनिया भी रखता है। लोग मेरे अंदर सब्जियां ही रखते हैं, दारू आप रखते हो। यार तू तो मल्टीटास्कर है। एक काम कर, तू खाना भी गर्म कर दिया कर, माइक्रोवेव को बेच देंगे। काम क्या है आपको? धनिया चाहिए। अच्छा ये लीजिए, शुक्रिया। ठीक है। क्या वो तुमच्या आज्याने लगाया था क्या कोथिंबीर नाम का पुदीने का झाड़? दोनों एक जैसे ही दिखते। अच्छा, और आपकी दारू सारी तो घोड़े की मूंछ जैसी दिखती है। उसका ब्रांड बना छप गया डोस्के में। साला जो देखो मेरी दारू निकाल। लेकिन एक बार में को हुई महामारी, चिकन पॉक्स। ये इतनी सारी मुंशी कैसे हो गई मेरे को? बाप रे बाप। हाथ दूर, निशान दे देंगे। मुझे चाहिए। एक बार खुद कर दो, एक बार खुद। नहीं ना। एक बार
और इधर मेरे घर वाले मेरे से कपड़े खुलवा के जय माते। और पता है ये महामारी का फैलावड़ा कैसे हुआ था? 2 दिन पहले हमारे पड़ोसी का चोरा हमारे घर पे आया था, उसको सेम बीमारी हो रही थी, लेकिन मेरे घर वाले जय माते। इस चोरे को मेरे पलंग पे सुला रहे हैं लोग। कंबल ले आना यार। हाँ, और कुछ खाना पीना। फैलती है ये बीमारी, लेकिन मेरे घर वालों को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये लगे हुए अपने। तेरी मम्मी आएगी, खेल खिलौने लाएगी, जल्दी जल्दी सो जा। ये सारे नमूने तुमको सिर्फ हमारे, और ये शादियों में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी आंखों के सामने रिश्ते तय कर देंगे तुम्हारा, बिना तुमको बताए। पूछना तो दूर की बात है, तुमको बताएंगे भी नहीं पता तो चले कि शादी हो किससे रही आखिरकार मेरी। हाँ तो फिर पक्का समझो रिश्ता। हाँ, हमारी तरफ से तो डन है बिल्कुल। अभी करा देते, इनके साथ में ही बिठा देते इन दो को। इस्माइल हाँ, एक के साथ देते हुए ये कौन रहा है यार ऊपर से? ओ, पानी आ रहा है, भागो सब, अपनी जान बचा के भागो। लाए तेरा छाता दे दो। क्या कर, सब इस छाते के नीचे आ जाओ, मैं बनूंगा इस दुनिया का रखवाला। और हाँ, हमारे धर्मशाला में आए दिन कलेश होते रहते थे। ये क्या है ये? मैंने आज बैंगन की सब्जी बनाने का बोला था ना। हाँ तो क्या इधर में सबके लिए अलग अलग सब्जी बनाने बैठू क्या? और ये ढीठ औलाद कुछ खाता पीता है नहीं, कुरकुरे खाने का बोल दो बस इसको। आज के बाद कुछ नहीं खाऊंगा मैं। ये कुपोषण का शिकार नहीं, कुपोषण इसका शिकार हो गया है बेचारा कुपोषण। अरे यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। फोन और फोन तो तुम ढूंढना ही मत, वो मेरे पास पड़ा है। नींद क्या हर बार के नाटक हो गए यार, जरा सा कुछ बोलते तो इनको मिर्ची लग जाती है, एवरेस्ट का तीखा लाल वाली। सही तीखा, सही लाल। और ये सबसे पहले तो तुम तुम्हारे नशेड़ी दोस्तों के साथ रहना बंद कर दो। नहीं जरा सा कुछ होगा उसमें फोन फेंक के तोड़ देंगे यार। ये नशेड़ी दोस्तों से सीखना मत यार। नहीं है यार वो नशेड़ी। फोन करके समझाना पड़ेगा तुम्हारे दोस्तों को। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात। अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम इसे नींबू मिर्ची का चखना बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं। आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहबजादे, आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ गए? एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ, आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा, अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने, 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है, और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ आप यहाँ मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लो था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे से आके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू। बोल बनना क्रिमिनल अब। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार। मैंने कहा 2 मिनट अरे नहीं, उसे पकड़ो। वहीं पे रुक, वहीं पे। उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस 3 तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़। अरे तुम उंगली चूज करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर। बचपन में ऐसा लगता था कि नंबर वाले चश्मे लगा के तो एकदम कूल एस्थेटिक बन जाऊंगा मैं। तुम्हें मुंह के इतना पास में हाथ रख के बोल रहा हूँ,
धुंधला धुंधला है ये जग। मैं घर वालों के सामने जाके एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, और हकीकत में यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं पिछले 2 साल से फेल होता आ रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में। इधर घर वालों को लग रहा है कि बेचारे छोरे की पढ़ पढ़ के आंखें खराब हो गई। ये इधर नीचे वाला दिख रहा है? नहीं, उसके ऊपर वाला थोड़ा, नहीं ये दिख रहा है? नहीं। अंधा हो गया भैया आपका छोरा? क्या? फिर वो आदमी ऐसे चश्मे दिखा रहा है ना। देखो भैया, आपका मुंह थोड़ा सा चपटा है, तो आपके ऊपर ऐसा गांधी चश्मा ज्यादा अच्छा जमेगा। लगा मैं 2 मिनट के लिए सेल्फ डाउट में चला गया यार कि मेरा मुंह चपटा है क्या। फिर फाइनली मैं बन गया कूल एस्थेटिक। रास्ते चलते लोग मेरे को मुड़ मुड़ के देखने लग गए, और इतना ज्यादा मुड़ मुड़ के देखने लग गए ना कि मेरे को ये करना पड़ता था, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फिर लोग मेरे को पीछे मुड़ के देखते रह गए, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जिंदगी में। और फिर मैंने बना ली अपनी चश्मिश गैंग, जिसके अंदर थे बहुत ही होनहार लोग, जैसे कि मैं। मेरी कमर बाइट आ गया शायद।